नमस्कार मित्रों। जहाँ रिश्ते बोझने सबसे बड़ा सहारा होते हैं, विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर हरियाली के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग के दिल बहुत बड़े थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण में गूंज उठी। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ झूमते, आम बगीचों से आती मीठी खुशबू मन को शांति देती, और दूर तक फैले धान के खेत सूरज की पहली किरणों में ऐसे चमकते मानो धरती में हरी चादर ओढ़ ली हो। गांव की गलियों कच्ची थी, लेकिन उन गलियों में रहने वाले लोगों के रिश्ते पक्के थे। कोई किसी के घर बिना बुलाए चला जाता, तो कोई किसी के परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेता। किसी के घर खुशियां आती तो पूरा गांव मुस्कुराता, और किसी के घर दुख आता तो पूरा गांव आंसू बांटने पहुंच जाता। इसी गांव में एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में रहने वाले दिल इतने विशाल थे कि वहां आने वाला हर व्यक्ति अपनेपन की गर्माहट महसूस करता था। आंगन में तुलसी का चौड़ा था, जिसके सामने हर सुबह दीपक जलता। बरामदे में लकड़ी की पुरानी चारपाई पड़ी थी, जहां शाम होते ही घर के बड़े बैठकर बच्चों के साथ बातें किया करते। घर में बेटा था, बहू थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे, और उनके साथ सास ससुर रहते थे। चारों ओर देखने वाले लोग कहते, इतने लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी कभी इस घर से ऊंची आवाज नहीं आती। आखिर इसका राज क्या है? लेकिन उस घर का राज दीवारों में नहीं, वहां रहने वाले लोगों के बीच उनका सोच में था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही घर में हलचल शुरू हो जाती। ससुर सबसे पहले उठते, आंगन में झाड़ू लगाते, पौधों में पानी देते, फिर चुपचाप दूध लेने निकल जाते। लौटते समय रास्ते में किसी बुजुर्ग का सहारा चाहिए होता तो उन्हें घर तक छोड़ आते। किसी बच्चों का स्कूल बैग गिर जाता तो उसे उठाकर मुस्कुराकर दे देते। उधर सास रसोई में चली जाती, लेकिन बहू को कभी आवाज नहीं लगाती, जल्दी उठो। वे अक्सर कहती, जिस बेटी ने पूरे दिन घर संभालना है, उसे कुछ देर और सो लेने दो। थोड़ी देर बाद बहू उठती। जैसे ही रसोई में पहुंचती, सास मुस्कुराकर कहती, आओ बेटी, चाय तैयार है, पहले बैठकर 2 घूंट चाय पी लो, फिर मिलकर काम करेंगे। बहू हर बार मुस्कुराकर कहती, माँ आप अकेली क्यों करने लगी, मुझे जगा देती। सास हंसते हुए जवाब देती, जब तुम माँ बनोगी तब समझोगे कि अपने बच्चों को आराम करते देखना भी माँ की खुशी होती है। यह सुनकर बहू की आंखों में हर बार अपनी माँ की याद तैर जाती। वह मन ही मन सोचती, भगवान ने मुझे ससुराल नहीं, दूसरा मायका दिया है। उधर ससुर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते, उनके जूते साफ करते, पानी की बोतल भरते, स्कूल बस आने तक उनके साथ खेलते रहते। कभी घर का नल खराब हो जाता तो वहीं ठीक कर देते। कभी बिजली का स्विच जल जाता तो बिना किसी को बुलाए उसे ठीक कर देते। कभी छत से पानी टपकने लगता तो सीढ़ी लेकर खुद चढ़ जाते। वे अक्सर मुस्कुरा कर कहते, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं अपने बच्चों का काम किसी और से क्यों करवाएं। बहू कई बार रोकती, पिताजी आप रहने दीजिए, किसी मिस्त्री को बुला लेते हैं। वे हंसकर कहते, बेटी मिस्त्री पैसे लेकर काम करेगा, मैं दुआ लेकर काम करता हूँ। यह सुनकर बहू का सिर सम्मान से झुक जाता। उस घर में एक नियम था, कोई अकेला खाना नहीं खाता था। चाहे कितना भी काम हो, सब एक साथ बैठकर भोजन करते। खाते समय कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, केवल हंसी, बातें और अपनापन। शाम को जब बेटा का काम से लौटता तो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूता, फिर बच्चों को गोद में उठाता, और अंत में पत्नी से मुस्कुराकर पूछता, आज माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं। बहू खिलखिलाकर कहती, डांटती हैं, लेकिन उसी प्यार से जैसे मेरी माँ डांटती थी। यह सुनकर पूरे घर में हंसी गूंज उठती। लेकिन इसी गांव में कुछ ही दूर पर रहने वाली एक दूसरी महिला को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
वह अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, मुझे तो समझ नहीं आता कोई अपने सास ससुर के साथ इतना खुश कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो 4 दिन भी उनके साथ सहना रहना और गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। एक दिन सुबह दोनों महिलाएं मंदिर से लौट रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के किनारे खिले चमेली के फूलों की खुशबू वातावरण की ओर और सुगंधित बना रही थी। चलते चलते पहली महिला ने मुस्कुराकर पूछा, एक बात बताओ, तुम अपने सास ससुर को इतने प्यार से कैसे रख लेती हो? मुझे तो उनके आने की खबर मिलते ही घबराहट होने लगती है। दूसरी महिला कुछ पल चुप रही। उसने आसमान की ओर देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद फर्क सास ससुर में नहीं, हमारी सोच में होता है। पहली महिला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरी महिला की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, मेरे लिए सिर्फ सास ससुर नहीं, वे मेरे अपने हैं। सुबह की वह शांत हवा अब धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। दोनों महिलाएं गांव की पगडंडी पर साथ साथ चल रही थी। दूर खेतों में किसान काम में लग चुके थे। नारियल के पेड़ों से आती ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। पहली महिला ने फिर वही प्रश्न दोहराया, सच बताना, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? कभी ऐसा नहीं लगता कि काश सास ससुर अलग रहते तो जिंदगी कितनी आसान होती? दूसरी महिला मुस्कुराई। उसने सामने उड़ते पक्षियों को देखा और बहुत शांत स्वर में बोली, आसान जिंदगी और अच्छी जिंदगी दोनों एक जैसी नहीं होती। पहली महिला कुछ समझ नहीं पाए। वह बोली, मतलब? दूसरी महिला ने कहा, अगर वे अलग रहते तो शायद काम थोड़ा कम हो जाता, लेकिन घर में वह आशीर्वाद चला जाता जो हर सुबह इस आंगन में मुस्कुराता है। उसकी आवाज में बनावट नहीं थी, केवल सच्चाई थी। वह आगे बोली, मेरे ससुर सिर्फ इस घर के बड़े नहीं हैं, वे इस घर की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। जब मेरे पति काम पर चले जाते हैं तब मुझे कभी डर नहीं लगता। मुझे पता होता है कि घर में कोई ऐसा है जो हर मुश्किल का आसान कर सकता है। कभी पानी की मोटर खराब हो जाती तो वे बिना किसी शिकायत से उसे ठीक कर देते। कभी बिजली चली जाए तो सबसे पहले बच्चों को संभालते। रात में कोई आवाज आ जाए तो सबसे पहले दरवाजे तक वही जाते। वे कहते हैं, जब तक मैं हूं इस घर की कोई चिंता तुम्हें नहीं करनी है। पहली महिला चुपचाप सुन रही थी। दूसरी महिला की आंखों अब हल्की सी नम हो गई थी। वह बोली, और मेरी सास? कुछ क्षण रुककर उसने गहरी सांस ली। वे मेरे लिए भगवान का सबसे सुंदर उपहार है। पहली महिला ने आश्चर्य से पूछा, इतना विश्वास? वह मुस्कुराकर बोली, जब मेरी पहली संतान हुई तब कई रातें ऐसी थी जब बच्चा लगातार रोता रहता था। मैं पूरी रात जागती थी। सुबह मेरी आंखें खुलती तो देखती मेरी सास बच्चे को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे थपकियां दे रही होती थी। वे कहती थी, बेटी तुम थोड़ी देर और सो जाओ, माँ थक जाएगी तो बच्चे की मुस्कान भी थक जाएगी। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा था कि भगवान हर बेटी के साथ उसकी माँ को हमेशा नहीं भेज सकता, इसीलिए कभी कभी माँ का स्वरूप बदलकर सास के रूप में भेज देता है। पहली महिला के एकदम कदम अब धीमे हो गए थे। उसने पूछा, लेकिन कभी डांटती नहीं? दूसरी महिला हंस पड़ी, डांटती है, खूब डांटती है। दोनों कुछ पल हंसने लगे। फिर उसने कहा, लेकिन जब डांटती है तो मुझे उसमें अप, अपना अपनापन नहीं दिखाई देता। मुझे उसमें एक माँ की चिंता दिखाई देती है। अगर मैं खाना छोड़ दूं तो वे नाराज हो जाती है। अगर मैं देर रात तक काम करूं तो डांट देती है। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती है। बताओ, ऐसी डांट से कौन नाराज होगा? इतने में दोनों उसके घर के सामने पहुंच गए। आंगन में ससुर छोटे छोटे बच्चों के साथ मिट्टी के पौधे लगा रहे थे।
एक बच्चा बोला, दादाजी यह पौधा बड़ा होकर क्या बनेगा? वे मुस्कुराए, बेटा यह पेड़ बनेगा, और याद रखना, पेड़ हमेशा अपने फल खुद नहीं खाता, वह दूसरों के लिए जीता है। दूसरा बच्चा मासूमियत से बोला, तो क्या अच्छे इंसान भी पेड़ जैसे होते हैं? उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जो अपने परिवार को छाया देता है वही सबसे बड़ा सच्चा इंसान होता है। दोनों महिलाएं यह दृश्य देख रही थी। उसी समय रसोई से सास ने आवाज लगाई, बेटी जरा चाय बन गई है, अपनी सहेली को भी लेकर आ जाओ। पहली महिलाएं झिझक गई। वह बोली, नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। लेकिन सास बाहर आ गई। उनके चेहरे पर वही अपनापन था जो हर माँ के चेहरे पर होता है। उन्होंने बिना कोई औपचारिकता किए कहा, अरे बेटी, मेहमान बनकर नहीं, अपनी बेटी बनकर आओ। इतना सुनते ही पहली महिला के मन में कुछ टूट सा गया। उसे याद आया, जब उसके अपने सास ससुर उसके घर आते थे तो वह मन ही मन दिन गिनती थी कि वे कब वापस जाएंगे, ये बूढ़ा बूढ़ी चुड़ैल। उसे पहली बार लगा शायद गलती उसके सास ससुर की नहीं, गलती उसकी सोच में थी। वह चुपचाप आंगन में बैठ गई। चाय आई, सब लोग साथ बैठे। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सम्मान, मुस्कान और अपनापन। पहली महिला सोच रही थी, क्या सचमुच ऐसा भी परिवार होता है जहां रिश्ते निभाए नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं? उस दिन की चाय तो समाप्त हो गई, लेकिन पहली महिलाएं के मन में उठे प्रश्न समाप्त नहीं हुए। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। रास्ते भर वही बातें उसके मन में गूंजती रही। क्या सचमुच सास ससुर घर का बोझ नहीं, घर की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं? लेकिन बरसों से बनी हुई सोच एक दिन में कहाँ बदलती। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सास ससुर बरामदे में शांत बैठे थे। सास उनसे अपने पोते के लिए स्वेटर बुन रही थी और ससुर पुराने चश्मे से अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी मंदिर से आ गई? थक गई होगी, पहले थोड़ा पानी पी लो। लेकिन उसने बिना जवाब दिए अपना बैग रखा और अंदर चले गई। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। ससुर हल्की मुस्कान के साथ बोले, कोई बात नहीं, आज शायद ज्यादा थक गई होगी। सास ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इधर दूसरे घर का हमेशा की तरह हंसी गूंज रही थी। शाम होने लगी थी। आंगन में बच्चे खेल रहे थे। बहू रसोई में खाना बना रही थी। सास उसके साथ सब्जियां काट रही थी और ससुर बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चे घबरा गए, लेकिन ससुर तुरंत उठे। उन्होंने टॉर्च निकाली, मेन स्विच देखा और थोड़ी ही देर में घर की छोटी सी खराबी ठीक कर दी। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। छोटा पोता दौड़कर बोला, दादाजी आप तो सुपर हीरो हो। ससुर हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, सुपर हीरो नहीं, मैं तो बस तुम्हारा दादा हूँ, दादाजी हूँ। सभी हंस पड़े। बहू दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अगर ये दोनों हमारे साथ नहीं होते तो यह घर केवल चार दीवारों का मकान रह जाता। कुछ दिन बाद समय बीतते गए। एक सुबह गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी, सड़कें पानी से भर चुकी थी। उसी समय पहली महिला का पति किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ था। घर में वह अकेली थी। अचानक उसके छोटे बच्चे को तेज बुखार चढ़ गया। बच्चा कांपने लगा। घबराहट में उसके हाथ पैर फूल गए। बारिश इतनी तेज थी कि कोई वाहन भी नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी समय उसके ससुर बिना कुछ कहे अलमारी से पुराना रेनकोट निकालकर पहनने लगे। सास ने जल्दी से एक सूखा तौलिया और
बच्चे के कपड़े तैयार किए। महिला ने घबराकर पूछा, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? ससुर ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, पहले बच्चे को डॉक्टर तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बारिश लगातार बरस रही थी। कीचड़ भरे रास्तों में फिसलते हुए वे आगे बढ़ते रहे। सास पीछे पीछे छाता पकड़े चलती रही। कई बार उनका पैर फिसला, लेकिन उन्होंने बच्चे को भीगने नहीं दिया। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें एक ऑटो मिला। वे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और कहा, अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो बुखार खतरनाक रूप से ले सकता था। आपने सही समय पर पहुंचा दिया। यह सुनते ही महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने ससुर के भीगे हुए कपड़ों की ओर देखा। उनके पैरों में कीचड़ लगा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था कि उनका पोता अब सुरक्षित है। उसी समय उसने देखा, समय के साथ भी ठंड से कांप रहे थे सांस। फिर भी वे बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए भगवान का नाम ले रही थी। उसी क्षण महिला के मन में जैसे कोई दीवार टूट गई हो। उसे महसूस हुआ जिसे वह अब बोझ अब तक वह बोझ समझती रही, वह लोग उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़े थे। उसे याद आने लगी पड़ोस की वह बहू जिसने कहा था, सास ससुर अगर अपने बन जाए तो घर में भगवान को दो रूप हमेशा साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार आगे बढ़कर अपने ससुर के भीगे हुए हाथ पकड़ लिए और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ नहीं पाई। ससुर मुस्कुराए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, परिवार में माफी नहीं होती, यहाँ केवल अपनापन होता है। इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लग रहा था कि आज उसने केवल अपने सास ससुर को नहीं, बल्कि रिश्तों का असली अर्थ पा लिया है। बारिश थम चुकी थी। आसमान में बादलों के बीच सूरज की हल्की किरणें निकलने लगी थी। गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू पर पूरे वातावरण फैल गए थे। अस्पताल से घर लौटते समय वह पूरे रास्ते चुप रही। उसकी नज़र बार बार अपने ससुर के पैरों पर जा रही थी। कीचड़ से सने हुए पैर, भीगे हुए कपड़े और चेहरे पर वही संतोष, बच्चा ठीक है, बस यही काफी है। इतना उनका सोच बना हुआ था। घर पहुंचते ही उसने पहली बार बिना किसी झिझक के अपने सास ससुर के लिए तौलिया ला कर दिया। गर्म पानी रखा, अपने हाथों से अदरक की चाय बनाई। सास ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, आज इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वह कुछ नहीं बोली, बस उनके पैरों के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे से बोली, मैंने इतने महीने तक आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैं हमेशा यही सोचती रही कि आप दोनों मेरे ऊपर बोझ है, हमारे पति के ऊपर में भार है। कब ये भार हमसे अलग होगा? मैं आज समझ मुझे आज समझ में आया, बोझ आप नहीं थे, मेरी सोच में बोझ थी, क्योंकि मैं अपने घमंड में चूर हो गई थी। मुझे यह लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा पति खूबसूरत है। इतना सुनते ही सास ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, निभाने के लिए होते हैं। माँ बाप अपने बच्चे से कभी हिसाब नहीं रखते, फिर चाहे वे बेटे हो या बहुए। वह और जोर से रो पड़े। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की वही दूसरी बहू बच्चों के लिए घर का बना गर्म सूप लेकर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, सुना था बच्चा बीमार था, इसीलिए सोचा कुछ गर्म बना दूं। पहली महिला ने पहली बार उसे सम्मान से भीतर बुलाया।
दोनों साथ बैठे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पहली महिला ने धीरे स्वर में, धीमी गति से, उस दिन तुम ठीक कह रही थे, इंसान की खुशी इस बात पर नहीं होती कि उसके घर में कितने लोग रहते हैं, खुशी इस बात पर होती है कि उसके घर में कितने अपने रहते हैं। दूसरी बहू मुस्कुराई। उसने कहा, बुजुर्ग घर का खर्च नहीं बढ़ाते, वे घर की चिंता कम कर देते हैं। उनके होने से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, घर को अनुभव मिलता है और हम सबको सहारा मिलता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबका दिल जीत लिया। गांव के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए संस्कार दिवस मनाया जा रहा था। शिक्षक ने बच्चों से पूछा, बताओ तुम्हारे घर का सबसे अमीर इंसान कौन है? किसी बच्चे ने कहा, मेरे पापा। किसी ने कहा, मेरे चाचा। तभी उस खुशहाल परिवार का एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ। उसने मासूमियत से कहा, हमारे घर में सबसे अमीर मेरे दादाजी और दादी जी हैं। सभी मुस्कुरा दिए। शिक्षक ने पूछा, उनके पास कितना पैसा है? बच्चे ने भोलेपन से उत्तर दिया, पैसा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके पास कहानियां हैं, अनुभव है, आशीर्वाद है, प्यार है, और जब मैं डरता हूं तो उनकी गोद है। सबसे बड़ा अमीर कोई हो सकता है क्या इससे? पूरा विद्यालय कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। शिक्षक की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हम सबको बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है और बहुत अच्छा ज्ञान तुम्हें बाबा दादी से मिला है। उस शाम गांव में यही बात हर घर में पहुंच गई। लोग सोचने लगे, सचमुच हम जिन बुजुर्गों को कभी कभी बोझ समझ लेते हैं, वही तो हमारे बच्चों के पहले गुरु होते हैं। पहली महिला ने उसी रात एक निर्णय लिया। अपने सास ससुर उसने उनके लिए कमरे सजाकर धीरे से कहा, आज से यह घर केवल मेरे पति का नहीं, आपका भी नहीं, यह हम सबका घर है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी यह महसूस ना हो कि आप किसी पर बोझ हैं या ये घर बटा हुआ है। यह घर मेरा है और यह घर आपका है। ससुर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, जिस दिन घर में मैं की जगह हम आ जाता है, उसी दिन घर स्वर्ग बन जाता है। उस रात पूरे घर में एक अलग ही शांति थी। किसी ने कोई बड़ी पूजा नहीं की थी, कोई किसी ने बड़ा उत्सव नहीं मनाया था, लेकिन उस घर में एक सबसे बड़ा चमत्कार हो चुका था। एक बहू का हृदय बदल चुका था। उसे अभी यह भी नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद जीवन उसे ऐसी परीक्षा के सामने खड़ा करेगा जहां पूरे परिवार को समझ आएगा कि माता पिता का आशीर्वाद किसी भी दौलत से बड़ा होता है, और जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं वहां भगवान स्वयं निवास कर जाते हैं। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।